नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी जहां आ रही लगातार हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने उन्नाव जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी वैकेंसी देखी थी। उसकी जो पीडीएफ है वो हमने आपको टेलीग्राम पर भेज दी थी, तो आप वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के भी जितने फॉर्म हैं टेलीग्राम पर भेज चुके हैं, वहां से आप डाउनलोड करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक और जिले से वैकेंसी निकल करके आई है और ये वैकेंसी अब तक की जितनी भी वैकेंसी निकली उनमें सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पदों की। तो पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की बात करते हैं तो टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें अनारक्षित में सामान्य वर्ग की 6, ईडब्ल्यूएस की 1 है और अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 0। क्या चाहिए होगा? तो आपका सामाजिक विकास में जो भी, देखिए एक बार में ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि जिस भी विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए, बीएड एलटी ग्रेड उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो मेन फोकस आपको करना है कितने पद खाली हैं, और मानदेय 22,000 रहता है पूर्णकालिक शिक्षिका का। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी विषय की बात करते हैं तो आपका इसमें टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी सामान्य वर्ग की है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विषय में अगर आप देखेंगे टोटल 9 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आपका जनरल की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, अनुसूचित जाति की 2, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1। विज्ञान विषय देखेंगे तो टोटल 14 वैकेंसी है, बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि कई जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट से इतनी नहीं निकलती जितने अकेले विज्ञान विषय से निकली हैं। टोटल इसमें 7 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 4, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी या संस्कृत की बात करते हैं तो हिंदी एवं संस्कृत से आपका इसमें प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राइमरी स्तर का टीटी। तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, सारी की सारी वैकेंसी एक्चुअल में अनुसूचित जाति में है। अंशकालिक अब बात करते हैं। अब यहाँ पर सेम क्या होगा, अंशकालिक शिक्षिका में मानदेय आपका 9,800 हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कला संगीत गृह विज्ञान ये वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें 3 आपकी जनरल और इसके अलावा अनुसूचित जाति की 3 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है और ये जो आपका ओबीसी कैटेगरी उसके लिए 1 है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर, सभी के सामने आपकी योग्यता लिखी हुई है, मैंने बता दिया है पहले बारे में क्लियर कर दिया कि उसी से संबंधित कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर विषय में टोटल 11 वैकेंसी हैं, जिसमें से 7 आपकी जनरल है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की आपका 1 है, एसटी की कोई नहीं है और यहाँ पर आपका ओबीसी की टोटल 2 वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं तो टोटल 6 वैकेंसी हैं, जिसमें आपका 4 जनरल की हैं, एक आपका ईडब्ल्यूएस की है और ओबीसी की भी इसमें एक है। यहाँ पर 9,800 तक आपका मानदेय रहता है, परंतु यहाँ से उर्दू शिक्षिका अंशकालिक स्टार्ट हुआ है, पर उर्दू विषय के लिए यहाँ पर मानदेय 13,200 रहता है, यानी ज्यादा रहता है। टोटल 7 वैकेंसी, जनरल की 5 है, इसके अलावा एसटी की 2 है, वो 2 है। लेखाकार की भी वैकेंसी है इसमें। लेखाकार बता चुके हैं हम आपको कि आपका ग्रेजुएशन में आपका कॉमर्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर पर कार्य करना आपको आना चाहिए, परंतु अनिवार्य नहीं होता, यहाँ लिखा है अनिवार्य है, परंतु वो केवल आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर गिना जाता है। कुल मिलाकर के आना ही चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को आता होगा तो वैसे भी 2-4 वैकेंसी में क्या होगा। तो टोटल 4 वैकेंसी है, यहाँ पर 2 वैकेंसी जनरल में है और एससी में 2 है, बाकी आपका 11,000 इसका मानदेय रहता है। मुख्य रसोइया की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर कक्षा 8 उत्तीर्ण, सहायक रसोइया कक्षा 8 उत्तीर्ण, 85 नहीं 84 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण और चौकीदार में भी कक्षा 8 उत्तीर्ण। रसोइया में, मुख्य रसोइया में 2 वैकेंसी हैं जो कि आपकी पूरी पूरी जनरल यूआर में खाली हैं। सहायक रसोइया में 5 वैकेंसी, जिसमें से 4 जनरल में है और एक आपका ओबीसी में है। चपरासी वाले में 2 वैकेंसी है, जो कि एक आपका जनरल में है और एक आपका ओबीसी में है। चौकीदार में भी 4 वैकेंसी, चारों की चारों जनरल में है। अब हम बात किस जिले की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शाहजहांपुर की। कौन सा आपका यहाँ पर वैकेंसी है, तो ये संविदा आधारित वैकेंसी है और आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर जो है वहां पर आपको भेजना होगा। क्या इसकी लास्ट तारीख है, तो 17/6/2023 ये इसकी जो है वो लास्ट तारीख है और शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन भेज सकते हैं। साधारण डाक से भेजेंगे, कोरियर से भेजेंगे तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल और केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से। बाकी जो इंस्ट्रक्शन सभी में कॉमन है कि जितने भी टीचिंग पोस्ट हैं उनमें चयन आपका होगा मेरिट बेस्ड।
जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनमें चयन होगा आपका साक्षात्कार बेस्ड। जितने भी छात्र जो पहले से ऑलरेडी इसमें कार्य कर चुके हैं उनको 2 अंक का भारांक भी दिया जाता है, दो, और वो आपका 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 1 अप्रैल को मिनिमम 25 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष, ये आपकी एज लिमिट है। 1 अप्रैल को 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी ऊपर से पॉइंट आप चाहें तो वीडियो को रोक करके स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अलग पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको जो मेरिट बनाई जाएगी वो यहाँ क्लियर लिखा गया है। पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षिका और लेखाकार के पद पर चयन हेतु हाई स्कूल, इंटर, स्नातक शिक्षण योग्यता के अंकों के परसेंट को जोड़ करके लब्धांक निकाला जाएगा, जिसके आधार पर सर्वोच्च गुणांकधारी जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। स्नातक स्तर के समस्त वर्षों के अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु कोई मार्ग जो है अगर आप आएंगे तो उसके लिए आपको रुपए अलग से नहीं दिए जाएंगे। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा और ये चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो है वो बना होना चाहिए, किसी शैक्षिक संस्था या किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। जितने भी पूर्णकालिक पद हैं उन सभी में आपको उसी परिसर में निवास करना होगा और परिवार के किसी भी सदस्य को आप विद्यालय में नहीं रख सकते, इस चीज को भी क्लियर किया गया है। और सभी पदों पर केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। पुरुषों को लेकर के अभी तक कोर्ट केस चल रहा है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अनुबंध कितना होता है? 11 माह 29 दिन का होता है, जो कि आपको आपके कार्य के अकॉर्डिंग बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बाकी यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद, विषय, जाति, वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, वो आपको क्लियर लिखना होगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और जिस भी पद आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षण वर्ग, ये सब क्लियर लिखना होगा। साथ ही इच्छुक पात्र अभ्यर्थी, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, ये आपका पता है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर। इसको केवल रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्टेड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, केजीबीपी में कार्यरत कर रहने का सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी का, अपर प्राइमरी का और अन्य समस्त अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां, अपना नाम और पता लिखा 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगा हुआ आपको भेजना होगा। ये चीज यहाँ पर जो लाइन क्लियर की गई है, ये आपको बस क्लियर होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो दे रखी है, इस पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं और ये आपको जो फॉर्म है ये हम टेलीग्राम पर भी पहुंचा देंगे। तो कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।